तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज एक बार और फिर दोबारा से वीडियो पे आ गए। हम बना रहे हैं, बस मूड करके तो बना दिया। तो भाई बात करेंगे हम दोबारा से एक भारत ऐप, जो कि सबको जैसे पता है कि एक मार्केट में नया ऐप आया है। रिसेंटली भी हो गया 3-4 महीने मान लो या 5 महीने मान लो। हमने काम तो बहुत कम किया है। काम कम करने का रीज़न ये है क्योंकि अभी उसमें ऑर्डर जो प्रॉपर है वो नहीं आते हैं ना। जैसे कि आप सबको पता है, मेरा जोन जो है वो है द्वारका, वेस्ट दिल्ली, जनकपुरी, तिलक नगर या रजौरी मान लो, जो बीच में आ जाता है ना थोड़ा थोड़ा। तो भाई मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई उसमें बहुत कमेंट आ रहे थे, भैया हमारा पे आउट ये कब नहीं आता, या पे आउट का अटक रहा है, या फिर ये ऑर्डर का मैटर पड़ा। मतलब काफ़ी सारे सवाल क्वेश्चन है ना। तो वो पढ़ लेना भाई, जिसको अगर मौका मिले ये वीडियो देख रहा हो बंदा तो, है ना। तो मैं बात करने वाला हूँ भाई आज उस सारे कमेंट के ऊपर कि मैं वीडियो में क्यों बना रहा हूँ, उसका रीज़न बताता हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी जो मेरे से सब पूछ रहे हैं ना, भैया हमारा पे आउट नहीं आया, हमारा सपोर्ट अच्छा नहीं है, हमारा ये अच्छा नहीं है। भैया देखो, मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ। जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ किसी भी तरह की, एक भारत क्या, स्विगी जोमेटो कुछ भी A to Z, जिसमें भी रैपिडो और ओला उबर उबर जिसमें भी तो मैं जो भी जानकारी देता हूँ वो देता हूँ अपने जोन के अकॉर्डिंग, मतलब अपने जोन में नियर बाय जहाँ मैं काम करता हूँ, है ना। तो इसमें भी एक भारत में भी एक जो टीएल होता है उसको एक रेंज और क्राइटेरिया दिया जाता है, जोन दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अब आप काम कर रहे हो शहर से बाहर या कहीं और सिटी में काम कर रहे हो, आपका जोन में कौन आपका टीएल है, क्या आपको नंबर मिला है नहीं मिला, उसकी वो आपकी हेल्प कर पाएगा नहीं कर पाएगा, है ना। और जो मेरे पास नंबर है वो सिर्फ मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे लगता है, वो वेस्ट दिल्ली को ही देखता होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। जैसे गुड़गांव में भी है ये आपका ऐप चालू, नोएडा में भी चालू है, तो नोएडा वालों की जो हेल्प है वो ये टीएल नहीं करता होगा जहाँ तक मुझे, बाकी मुझे कंफर्म नहीं है। बाकी फिर भी अगर किसी को, अगर वेस्ट दिल्ली के दिक्कत लिहाज से कुछ लगता है, प्रॉब्लम होती है किसी ऐप में या पे आउट में, तो भैया तब जाके मेरे से नंबर मांगना और मैं नंबर आपको इंस्टा पे मैसेज कर दूंगा। और जो इंस्टा आईडी है शायद किसी को नहीं मिल रही होगी, मैं दोबारा से आज इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उस इंस्टा आईडी में मेरे को मैसेज कर लेना। अगर मैं नंबर दे पाया तो बिल्कुल दे पाऊंगा, उसमें नंबर छुपाना क्या है। जब वो टीएल हमें खुद बोलते हैं किसी को कोई दिक्कत हो ऐप में या कुछ भी ऑर्डर में, या ऑर्डर फंस जाता है कुछ भी, तो ऑर्डर हटा भी देते हैं। लेकिन बस वही ऑर्डर हटाते हैं जो जेन्युइन होता है। ऑर्डर डिलीवर मार्क नहीं हो रहा है तो भी वो ओटीपी दे देते हैं और डिलीवर मार्क कर देते हैं। लेकिन जेन्युइन भाई, फ्रॉड का कोई सिस्टम मत करना, ना ही करो। क्योंकि देखो आज के टाइम में, चाहे भले आप लोगों की सोच है, मेरी सोच है कि ये कंपनी किसी काम नहीं आती, लेकिन जब तक आप काम कर रहे हो फील्ड में, अपनी आईडी बिल्कुल भी खराब मत करो। कब कौन से मुसीबत या बेकार टाइम में समझ लो या कुछ भी करो, जो एक हम आते ना, आप बीती किसी के सर के ऊपर कभी भी आ सकती है, तब ये कंपनियां हमारे काम आ जाती हैं। अगर आपको एक दिन में 1,000 या 2,000 अर्जेंट चाहिए और आप प्राइवेट जॉब में कर रहे हो और आपकी सैलरी 31 को या 10 तारीख को आएगी, तो आप ये काम करके मतलब एक दिन में 2,000 या 1,500 1,000 कमा सकते हो ईजिली, है ना। तो ये चीज़ होती है, तो आपको पे आउट मिल सकता है ना। तो मेरी बात समझ रहे हो क्लियर जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो भैया जिसको भी अगर वेस्ट दिल्ली के नियर बाय जिसको कुछ भी दिक्कत होती है, इशू होता है, वो ही मेरे को मैसेज करेगा और इंस्टा पे मैं उसको नंबर दे दूंगा। हर किसी के लिए नंबर नहीं है, क्योंकि देखो मेरे को जहाँ तक लगता है कि ये वाला टीएल है जो एक क्राइटेरिया जोन होता होगा उसको ही संभालता होगा, हर एक दूर दूर वाले जोन को नहीं संभालता होगा। बाकी फिर भी एक बार मैं कंफर्म कर लूंगा, अगर मुझे लगा तो मैं एक कमेंट कर दूंगा इसके, वो पिन कर दूंगा। तो आप को जिससे को नंबर चाहिए होगा फिर मैं आपको नंबर सेंड कर दूंगा। और नंबर सेंड कैसे कहाँ करूँगा मैं, इंस्टा आईडी मैं आज इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पे मेरे को जाके मैसेज कर लेना। बाकी जो कोई बंदा भी नया देख रहा है वो फॉलो कर ले। 700 800 600 500 व्यूज़ भी आते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता। कोई नहीं करता, उसका भी रीज़न है भैया, हम कंटेंट बना कर रहे हैं, हम कभी कभी आते कभी नहीं आते। लेकिन हम पता है उसका एक रीज़न है, हमारे में सेटअप नहीं है ना। सेटअप के बिना अगर हम काम करते हैं तो अधूरा होता है। अब एक फ़ोन से हम काम करेंगे, एक फ़ोन से वीडियो बनाए, एक फ़ोन से ही एडिटिंग करें, तो ये सब कुछ पॉसिबल होना बहुत मुश्किल, मतलब देखो असंभव नहीं है लेकिन मुश्किल हो जाता है। तो इतनी ज़्यादा सरदर्दी अपने माइंड को बिल्कुल डिस्टर्ब करना, है ना, तो बिल्कुल भी ठीक नहीं। ऐसा तो है नहीं कि यूट्यूब से बिल्कुल ही लाखों या करोड़ों रुपए आ जाएंगे एकदम से। तो एकदम से तो कुछ भी नहीं आता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और लंबे समय तक जाने के बाद ही कुछ हासिल होता है ना।
तो यूट्यूब की हम अर्निंग को देखो, अपना जो फ़ोन एक ही फ़ोन है उसी में खिचड़ी पकाया जाए तो वो भी ठीक नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ जल्दी ही सेटअप शायद आ जाए तो उसका भी इंतज़ाम हो जाएगा। फिर पूरी जो हम अर्निंग कमाते हैं, क्या करते हैं दिन में, कैसे करते हैं, सब कुछ आपको बताया जाएगा ना। फिलहाल जो मैं है वो बात करने वाला था एक बात के ऐप में। तो भैया एक भारत ऐप में लास्ट वीडियो जैसे कि देखी थी, उस पर कमेंट भी आए थे, मैं वो लास्ट वीडियो इसमें अटैच कर दूंगा, है ना, वीडियो के ऊपर। तो उस पर क्या था भैया, पे आउट जो था मैंने आपको बताया था फ्राइडे को आता है, तो बिल्कुल बिल्कुल भैया फ्राइडे को पे आउट होता है। जैसे ही आपको संडे को आपका वीकेंड होगा तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे की इवनिंग को जाके कहीं अगर आपका मान लो 9, 10, 11 बजे तक पे आउट आ जाता है, और ग्रुप में हमारे टीएल ऐड है, हम उनको बोल भी देते ना, तो बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी मुझे। तो मेरे को 2 बार मेरा पे आउट आया, और ये नहीं, ऐसा नहीं आपका 60 रुपये या 100 रुपये, 70 रुपये या 150, 200 रुपये तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। जितने आपने ऑर्डर करे हैं, जो भी आपका बनेगा वो सारा पे आउट आपका हर फ्राइडे को 10 से 11 के बीच में, या 9 बजे या 8 बजे जो भी आ जाएगा। ये कहाँ का बता रहा हूँ मैं, सिर्फ वेस्ट दिल्ली के नियर बाय जहाँ हम काम करते हैं, और जो हमारे नीचे हम या हमारे ऊपर टीएल है, हम उनसे बात करके वो आपको जानकारी दे जो हमें मिली है ना। बाकी हर जगह का टीएल अलग होता है, हर जगह रूल अलग होता है, हर जगह का पे आउट भी क्या सिस्टम अलग होता हो, क्योंकि हर एक कंपनी स्विगी जोमेटो की तरह नहीं होती, हर एक कंपनी रैपिडो, ओला, उबर की तरह नहीं होती, हर एक कंपनी पोर्टर की तरह नहीं होती। हर एक कंपनी का अपना अलग रूल होता है। जैसे कि लोड शेयर, उसका अलग रूल है, उसका थर्सडे को पे आउट होता है। सैडोफैक्स है, उसका भी वीकली को पे आउट आता है, लेकिन वीकली से पे आउट से आने पहले वो आपको इतना कैश दे देगा, आपको वीकली पे आउट की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैंने भी सैडोफैक्स में काम किया, उसमें 3500, 4000, 5000 तक का कैश आया था, लेकिन वो आईडी बंद नहीं करता, ये अच्छी बात है सैडोफैक्स की। सबसे जो बेकार कंपनी है ना कैश के मामले में, अगर आईडिया बंद करना, ये वो है स्विगी और जोमेटो। भैया पता नहीं क्या करते हैं, 1000 रुपये अगर कैश आ गया तो आपको 1000 छोड़ो, 1000 रुपये लिमिट भी नहीं दे रहे आजकल, 500 रुपये लिमिट दे रहे हैं। तो 500 रुपये तो कैश कुछ भी नहीं है, आप 500 रुपये कैश लिमिट दे रहे हो, और ऑर्डर आ रहा है हमारे पास कैश का 700 रुपये, फिर इसको जमा करो, फिर दोबारा आ रहा है 500 रुपये, फिर 500 जमा करो, फिर दोबारा आ रहा है 1000 रुपये। भाई क्या है, मजाक है क्या। जब एक बार आपने नया अपडेट लाए हो कि आपका आईडी रात को जब आप ऑफलाइन ना हो तब बंद होगा, तब आप कैश जमा करा सकते हो, तो उस अपडेट को हटाने की जरूरत क्या थी भाई। आप लोग नया अपडेट लाते हो, लेकिन उस अपडेट पे काम कौन करता है, राइडर करता है। तो क्या सही है क्या गलत, पहले उनसे पूछ तो लो, उनसे जान तो लो, फिर जाके आप उससे अपडेट को हटाना होगा। तो भैया मेरा जो आज मैंने बताई वीडियो, मैंने समझाया कि पे आउट मेन मुद्दा क्या है, पे आउट का था। पे आउट आ रहा है, नहीं आ रहा है, पे आउट आ रहा है भैया, हर फ्राइडे को पे आउट आ रहा है। अब जो भी मैं आपका सवाल है वो इस नई वीडियो में पूछ लेना, वैसे तो कुछ सवाल है नहीं, मेन मुद्दा था पे आउट का, हर फ्राइडे को आ रहा है। लेकिन जो मैं आपको जानकारी दी वो अपने वेस्ट दिल्ली के नियर बाय दे रहा हूँ। नोएडा में, गुड़गांव में क्या चल रहा है, वहाँ का नहीं चल रहा, तो वो उसकी मेरे को कोई जानकारी नहीं है, वो वहाँ का बंदा ही काम करेगा और वही बता सकता है ना। दूसरी बात, एक कमेंट हो रहा था एक भाई का, पत्नी उसका भाई का क्या है, ये कंपनी फ्रॉड है। भैया देखो, मुझे इतने पता फ्रॉड है या नहीं है, बाकी अगर जो कंपनी नहीं आई है मार्केट, उसको पैर जमाने में थोड़ा समय लगता है। अगर आप उस पर 1-2 दिन काम करोगे, या महीना काम करोगे, 2 महीने काम, तब जाके आपको कहीं एहसास होगा फ्रॉड है या नहीं है। बाकी फ्रॉड का तो सिस्टम मुझे कोई लगता नहीं है। अगर फ्रॉड लगती भी है तो भैया आपका पे आउट कितना फंसा लेगा, है ना कोई कंपनी। ऐसा नहीं है आपको पहली बात तो उसमें इतना काम ही नहीं है कि आप उसमें वीकली पूरा काम करोगे, 8, 9, 10 हज़ार आपकी पेमेंट हट जाए, उतने ऑर्डर ही नहीं है ना। अभी एक भाई है हमारा जो द्वारका जोन है, उसमें ग्रुप में मैं देखता हूँ उसकी भाई की अर्निंग, वो 12 घंटे बोलता है, मैं 12 घंटे देता हूँ, 12 से 14, 15 ही ऑर्डर आ पाते हैं। मतलब कि अगर एक ऑर्डर की एवरेज वैल्यू 60 रुपये है, तो 12, 7, 84, 12, 6, 72, 800, 950, 900 रुपये कमा रहा है। लेकिन उसमें पता क्या बेनिफिट, उसमें बेनिफिट ये है कि वो नियर बाय जोन के रहता है, और दूसरा उसकी गाड़ी मेरे ख्याल से बहुत कम चलती होगी, 40 या 50 किलोमीटर, 100 का ही तेल लगता होगा उसमें, पूरे वो 12-13 ऑर्डर निपटा देता होगा बड़े ईजिली, है ना। और इसमें एक बड़ी दिक्कत थी जो पीछे भी देखने को मिली, मेरे को भी मिली, मैंने भी उसके दिन के बाद बिल्कुल लॉगिन नहीं किया है। झूठ की बोलो, देखो भाई मैंने लॉगिन नहीं किया, क्यों नहीं किया, उसका एक रीज़न था। पीछे जब मैंने लॉगिन किया था तो इसमें ऑटोमेटिक ऑर्डर असाइन हो रहे हैं, तो भैया ऑटोमेटिक ऑर्डर असाइन होना बड़ा गलत बेकार है। मान लो जो रेस्टोरेंट इतनी देर लगाता है, जो एक जोन बहुत गंदा है, जहाँ पे बिल्कुल कीचड़ का बेहाल है, अब इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिशों में सड़कें टूटी पड़ी है, फूटी पड़ी, तो वहाँ बंदा क्यों जाएगा ऑर्डर लेके, है ना भैया। अगर वहाँ जाना ही होता ऑर्डर लेके, तो हम स्विगी जोमेटो फुल डे क्यों नहीं करेंगे फिर, है ना। फिर उसके चक्कर में क्यों पड़ेंगे एक भारत ऐप में। एक भारत ऐप में इसलिए हमने चूज़ किया ऑर्डर करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे डेस्टिनेशन दिखा रहा था, अपनी मर्जी से ऑर्डर उठाएंगे,
ये हमने सोचा था, कोई कंडीशन नहीं है किसी प्रकार की, कोई बैग कोई टी शर्ट कुछ नहीं है ना। तभी तो मैं एक भारत में आया। अब एक भारत भी अपने आप ही अपनी मर्जी से ऑर्डर देने लग जाए तो राइडर तो भैया गुस्सा आएगा, राइडर तो ऑर्डर कैंसिल करेगा, राइडर तो ऑर्डर रिजेक्ट करेगा। तो मैंने भी एक दो रिजेक्ट करे थे, उसके बाद मैंने लॉगिन नहीं किया और मैं बिल्कुल भी उसके बाद काम ही नहीं किया। और फिर अभी मैं लेकिन सोच रहा हूँ दोबारा काम करूँगा। तो लेकिन जो सबके सवाल थे उन सबके सवाल जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है आज, है ना। तो भैया पे आउट का मैंने बता दिया, हर फ्राइडे आता है और ऑर्डर है ऑटोमेटिकली असाइन होता है। तो जो भी बंदा करेगा अपने रिस्क पे करेगा, ये मत सोचे कि किसी को हमने प्रेशराइज किया है करने के लिए। जो भाई सही जानकारी है वही हम बता रहे हैं। और वीडियो बनाने का हमारा माध्यम भी यही है कि जो कमियां है ना वो हम बता दें सामने। जो नया बंदा ज्वाइन हो रहा है वो थोड़ा ज्वाइन होने से पहले सोच ले, है ना। या फिर मतलब उसको अगर ये सब चीज़ फेस करनी है भैया, जहाँ मर्जी का ऑर्डर बजे ले लो, आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कहीं वजह ले लो, है ना। बस इसमें खाली एक पिकअप डिस्टेंस देख लेना, ये पिकअप और ड्रॉप आपके 60 रुपये के अकॉर्डिंग। अगर 60 रुपये का ऑर्डर तो 7 किलोमीटर तक आप जा सकते हो हाईएस्ट, अगर अपने आप ऑर्डर साइन होता है तो। अगर अपने आप नहीं होता भी 60 रुपये में आप 2-3-4 किलोमीटर ले जाओ तो ये आपको फायदा होगा, क्योंकि आप बाइक से काम कर रहे हो, है ना। ईवी का तो उसमें कोई मैटर ही नहीं है। अभी अभी फिलहाल कंपनी नहीं है तो दे रही है रेट, बाकी जब आगे पुरानी होगी कंपनी तो शायद ये भी ना दे, है ना। और क्या बात रहेगी। और भाई मैंने आपको बता दिया, इंस्टा मैसेज का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। बाकी कोई सवाल जो आप रह गया हो तो मैं बता देना। बाकी फ्रॉड ऐप नहीं है भैया, ऐप जेन्युइन है। बाकी कब बंद हो जाए ये हमें भी पता, क्योंकि आजकल के तो क्या कहते हैं, एक ऐप आया था, कौन सा कंपनी है, हाँ अभी पीछे रिसेंटली 2021 या 22 में डंजो कंपनी आई थी जिसमें मैंने काम किया था। डंजो कंपनी में इतना पैसा चंदा छापा लड़कों ने, एक एक दिन में डंजो कंपनी ने 4,3500, 3,000, 2,500 रुपये छापे हैं। मैंने खुद उसमें डंजो में काम किया है और मेरा वीकली का जो पे आउट आता था वो 12 से 11, 13, 14 भी आता था कभी कभी, है ना। 13-14 तो नहीं आया, देखो 11, 12, 10 तो आता था। मैं काम ही उस हिसाब से करता हूँ। देखो काम हमने लंबे समय तक करना है, ये छोटे समय तक करनी है कि आज हमने मतलब 2 दिन 3 दिन से हमने 14-13 कमा लिया, उसके बाद लंबे पड़ गए, मतलब घर में पड़े हैं वो काम ही नहीं कर रहे। तो ये काम नहीं करता, हमें रोज काम करना है। तो उस हिसाब से अपना 1000 रुपये लेवल लेके चलते हैं ना। तो डंजो कंपनी भी गायब हो चुकी है, ना कोई टीएल है, ना कोई स्टोर है, ना कोई वेयर हाउस, कुछ नहीं है। और उसका बिल्कुल मामला फिट हो चुका है। अब कोई अगर उसमें एक आधा बंदा राइडर काम कर रहा होगा तो अपने रिस्क पे कर रहा होगा, पे आउट कब आता है कब नहीं आता कोई जानकारी नहीं है। तो उसमें भैया बहुत ऐसे फूड के ऑर्डर बचते थे, 400-400, 300-300, 250-250 के ऑर्डर बचते थे, 500-500 के, 700-700 के ऑर्डर बचते थे। और उसका खुद का एक ग्रोसरी स्टोर भी था जो इस पे काम करता है। हमने सेक्टर द्वारका 23 में हमने काम किया है उसमें, है ना। अब वो भी बंद हो चुके हैं। तो ऐसे मतलब अभी आया है एक बार, देखो कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा। बाकी ऑर्डर फ्लो तो अभी वैसे ही है, लो है काफ़ी, इतना अच्छा भी नहीं है ना। और बाकी इनके मुकाबले लोड और सेटवर्क्स में काम काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उसमें स्विगी और जोमेटो दोनों ऑर्डर आते हैं। आई होप शायद जब एक भारत में जोमेटो को ऑर्डर आना शुरू हो तब भी इसमें भी काम अच्छा हो जाए ना। फिलहाल अभी जो काम है वो लिमिटेड ही है ना। तो उम्मीद करता हूँ सबको जानकारी मिल गई होगी, खास जो भी मैंने बताई है ना। कोई भी किसी का डाउट हो दोबारा से कमेंट कर देना, मैं कमेंट करके जवाब दे दूंगा। ऐसा कोई कमेंट होता होगा मिस हो जाता होगा, वरना मैं मिस होता नहीं है, क्योंकि हम देखो कोई हमसे बदतमीजी बोलता नहीं ना, हम किसी से बदतमीजी, हम तो प्यार से काम करने वाले बता रहे हैं। और कोई गलत जानकारी अगर हमारे मुंह से निकल गई तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं। बाकी मिलते हैं किसी नहीं मिलता, अभी लेते नहीं, बाय बाय।